हेलो एवरीवन भाई, आप सभी को पता है कि जैसे कि एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं और मेरा पहले दिन की ही सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था और मैंने अपना रिव्यू डाला था और उसमें बहुत अच्छा आपने रिस्पांस दिखाया। उसके बाद मैंने आज एक मैथ्स की वीडियो डाली थी आपकी जो टेक्स्ट बुक पे आप ये मॉक टेस्ट जो बना रहे हैं, आपके रियल एग्जाम भी जो हो रहे हैं उसके बेसिस पे। तो उसमें मैथ्स के जितने भी सॉल्यूशन थे इससे पहले वाले मतलब जो आपका डे 2 में मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी उसके मैथ के क्वेश्चन करवाए थे। उस पर आपका रिस्पांस देख के भाई आपको अभी बहुत बच्चे ये भी कह रहे थे कि रीजनिंग का भी ऐसे करवा दो। तो अब मैं एक रीजनिंग का ले आया हूँ। तो अब मेरे को बताना कि एक मैथ एक रीजनिंग ऐसे ऐसे करके चलें या फिर सिर्फ मैथ के आपको देखने हैं। तो क्योंकि रीजनिंग भी अच्छी खासी पूछ रहे हैं तो मैं सोच रहा था एक रीजनिंग का भी बना देता हूँ यहाँ पर। और कैसे आपको एग्जाम में कम टाइम में सॉल्व करना है वो कैसे आपको अप्रोच बस सीखनी है, ठीक है। तो भाई आपके लिए मैं पहले बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ और ऐसे सपोर्ट बना के रखो। और भाई जैसा आपका सपोर्ट आएगा उसके हिसाब से ही मैं चीज़ें आपके लिए लेके आता रहूँगा, ठीक है। अब आपको पसंद आ रहा है तभी तो मैं चीज़ें लेके आ रहा हूँ, नहीं आएगा तो मैं नहीं लेके आऊँगा। तो बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर जो है आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। और भाई मैंने करंट अफेयर की भी 2 क्लास डाल रखी है भाई, उससे क्या ही रिस्पांस आया बच्चों का। सिर्फ मैंने 2 क्लास में आपकी छोटी छोटी 15-20 मिनट की क्लास है और उसमें 100 करंट अफेयर करवाए थे और उससे बहुत बच्चों के क्वेश्चन फंस रहे हैं भाई। मतलब कि लिटरली मतलब कि एक तो मेरी शिफ्ट में आया था और अब भी जो आई शिफ्ट हो रही है उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैंने पहले ही बोला था कि आपको ये एग्जाम में बस इतनी करंट अफेयर कर जाओ, अगर आपने नहीं करी है तो बस आपके लिए वही बहुत बेनिफिशियल रहेगी। बाकी आपके 30-35 नंबर बन रहे हैं मैथ में, तो आप इससे पहले ही मैंने एक डाली है वीडियो, उसको देख लो भाई। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, कॉन्फिडेंस फील करोगे खुद में ही और अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाओगे मैथ से क्वेश्चन। अब मैं रीजनिंग का लेके आया हूँ और रीजनिंग वाला ये आपका डे 2 का इवनिंग शिफ्ट है और ये आपको मिल जाएंगे। आप अगर अपने टेक्स्ट बुक आपके पास होगा तो देख लेना, फ्री में मिल रहा है या पास वालों को मिल रहा है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपके पास पास है तो लगा लो और नहीं है तो मैं आपके यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं भाई अपने रीजनिंग के सेक्शन में इसके। और इसका जो पहले इंग्लिश सेक्शन खुलेगा आपका वहाँ पर एग्जाम में, फिर रीजनिंग, फिर मैथ, फिर जीके, ठीक है। तो हम रीजनिंग पे जा रहे हैं। अब आपका ये है, आपको इसको सॉल्व करना है। देखो भाई इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स विल बी अपेयर इन द मिडल इन अ टेलीफोन डिक्शनरी। तो मिडल में पूछा है, ठीक है। तो हम पहला देखेंगे, पहले नंबर पे कौन सा आएगा। तो एस ए वाला देख लेते हैं पहले, ठीक है। एस ए में 4 ऑप्शन है, ठीक है आपके। और इसमें फिर सेकंड वाला कट जाएगा, सेकंड नहीं हो पाएगा क्योंकि सी ई वाला लास्ट में आएगा। तो हम सीधा मिडल में मतलब कि थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा। फर्स्ट नंबर पे देख लेते हैं पहले कौन सा आना चाहिए आपका। एन एस ए जे ई वी। देखो सबसे पहले तो आपका आएगा, एक सेकेंड, ठीक है। पहले आपका आएगा सजेवर, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा सजेवत, ठीक है, सजेवत। और उसके बाद आपका मिडिल में जो थर्ड आएगा वो आएगा सजे, WET वर्ड, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है भाई। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भाई, आर इज़ नॉट द मदर ऑफ पी, ठीक है। आर इज़ नॉट मदर ऑफ पी, ये ठीक है। पी इज़ द डॉटर ऑफ एस, पी इज़ द डॉटर ऑफ एस, ठीक है। ऐसे लिख दिया, यहाँ पर माइनस कर दिया लड़की के लिए। एंड एस हैज़ 3 डॉटर्स, एस की 3 डॉटर हैं, ठीक है। एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है। तो तीनों डॉटर ही हैं। तो आर इज़ नॉट द मदर ऑफ पी, आर इज़ नॉट मदर ऑफ पी, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि आपकी एस जो है एस जो है मतलब कि लड़की है लड़का है, तो एस का कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आर इज़ नॉट द मदर ऑफ पी, आर जो है आर का कुछ दिया ही नहीं है मतलब कि इन्होंने, ठीक है। तो अब इसमें कंक्लूजन में क्या पूछा है, पी इज़ द सिस्टर ऑफ आर, पी इज़ द सिस्टर ऑफ आर, ठीक है। पी सिस्टर है, लड़की थी, ये ठीक है। और एस इज़ द मदर ऑफ पी, एस इज़ द मदर ऑफ पी नहीं दिया कि ये लड़की ये लड़का, ठीक है। यहाँ पर जब नहीं दिया तो हम खुद से नहीं सोच सकते, तो ये कंक्लूजन 1 फॉलो होगा ओनली, ठीक है। अब इतना मतलब कि टफ भी नहीं आ रहा है आपका ब्लड रिलेशन का, बट ठीक है, आप थोड़ा अच्छा लेवल का करोगे तो वहाँ पर अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट आपका इसका RSTUV, आप गिन लेते हो, आर के बाद एस फिर टी फिर यू फिर वी, मतलब कि 4 आगे। तो ऐसे ही आपका बी वाले में भी, दूसरे वाले बैंक वाले में भी 4 लेटर आगे हो रहे हैं। तो एस में कितना होगा, STUVW, 4 लेटर आगे हो रहे हैं, ठीक है। अब डब्लू दूसरे वाले को देख लेते हैं, ए और डब्लू। मैं लिख के बता देता हूँ, आपको समझ नहीं आया शायद। RACE, ठीक है। और VWGA क्या फॉलो हो रहा है यहाँ पर +4 हो रहा है, ठीक है। एक मिनट, अरे हाँ, +4 हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर WXYZ यहाँ -3 हो रहा है, ठीक है। यहाँ -3 हो रहा है। फिर यहाँ पर CDEFG यहाँ +4 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका कितना हो रहा है, ABCDE यहाँ पर आपका -4 हो रहा है, ठीक है भाई। तो इसमें कैसे दे रखा है, WXYZA ना, यहाँ पर -4 ही हो रहा है, हाँ -4 हो रहा है। +4 -4 +4 -4। तो एस से देख लेते हैं अब, स्टेम वाला जो हमें पूछा है, एस से STUVW। अब टी से 4 बैक आओगे तो क्या होगा भाई आपका, पी होगा, PQRST। तो चौथे ऑप्शन में दे रखा है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया।
थोड़े इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं, इससे इजी आ रहे हैं, ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। आलोक की जो रैंक है वो 19 है फ्रॉम द टॉप, ठीक है, तो यहाँ से जो अब टॉप से दिखना है और यहाँ आलोक आ रहा है कहीं, तो आलोक की रैंक जो है टॉप से आपकी टॉप से 19 रैंक है, और 38 फ्रॉम द बॉटम, 38 फ्रॉम द बॉटम, तो यहाँ से आपकी जो रैंक है इसकी 38 है, ठीक है। क्या पूछा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 38 प्लस 19 और -1 कर देना, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं कितना आएगा, ये 7 और 7 में 7 हो गया, और एक हासिल 3 4 5, तो -1 करोगे 56 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस इतना करना होता है इन क्वेश्चन में। नेक्स्ट है भाई आपका, पॉइंटिंग टू अ पर्सन इन अ पिक्चर, रोहन सेड ही इज़ माई फादर्स, मतलब कि ये मेरे फादर की, मतलब ये रोहन है, ठीक है, ये रोहन है मेरे फादर की ओनली ब्रदर की नेप्यू है, ठीक है, ब्रदर्स नेप्यू, मतलब कि इसकी नेप्यू मतलब कि आपकी, आप मैं हिंदी में दिखा देता हूँ क्या है, वह मेरे पिता के एक लौते भाई का भतीजा है, ठीक है। तो ही इज़ माई फादर्स ओनली ब्रदर्स नेप्यू, मतलब कि ये जो है आपका इसका भाई हो जाएगा, ठीक है, जो इसके बारे में दिया हुआ है। तो अब पूछा है कि ही इज़ द पर्सन, हाउ इज़ द पर्सन रिलेटेड टू रोहन, तो ये ब्रदर हो जाएगा, यहाँ ब्रदर्स का आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, समझ में आ गया। नेक्स्ट है भाई सिमिलरिटी, और क्या पूछा है सिमिलरिटी का, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स, जो आप, हाँ ऐसा एक क्वेश्चन आया था। पहले TAIL देख लेते हैं, हाँ TIAIL है आपका सिमिलरिटी में पूरा। मिलिट्री देख लेते हैं, MILITAR मिलिट्री भी है। स्माइल SMILE, ई नहीं है ऊपर, ठीक है, सिमिलरिटी में, तो ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका सम रिवर्स आर हर्ट्स, फिर ऑल स्ट्रीम्स आर ग्रास, और सम ग्रास आर रिवर्स, सम ग्रास आर रिवर्स, और ऑल स्ट्रीम्स, तो ऑल स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम इसके अंदर आ जाएगा ग्रास की, ये ठीक है। अब क्या पूछा है, ऑल ग्रास आर स्ट्रीम्स, ऑल ग्रास आर स्ट्रीम्स, नहीं ऐसा तो नहीं दिया। सम ग्रास आर हट्स, तो ग्रास और हट्स, तो इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो नेदर वन और नॉट टू फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट, यू वेंट टू द सुपर मार्केट, और ऐसे भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसमें आपको खुद से सोच के बताना है कि क्या हो सकता है इसका आंसर। यू वेंट टू द मार्केट सुपर मार्केट विद योर यंगर ब्रदर टू बाय सम ग्रोसरी आइटम्स फॉर योर हाउस, ठीक है। वाइल पिकिंग द आइटम्स यू सॉ दैट योर ब्रदर इज स्टीलिंग अ बार ऑफ चॉकलेट इन द सुपर मार्केट, यू विल, अब बहुत बच्चे होंगे तो हिंदी में समझ नहीं पाए होंगे, तो हिंदी पढ़ के बता देते हैं। आप अपने घर के लिए कुछ किराने की चीज़ें खरीदने के लिए अपने छोटे भाई के साथ सुपर मार्केट गए। वस्तु उठाते समय आपने देखा कि आपका भाई सुपर मार्केट में चॉकलेट की एक बार चोरी कर रहा है, तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे। तो स्कोल्ड हिम, टेल हिम वाई इट इज़ रॉन्ग, और हाइड इट सो दैट नो वन नोटिस, तो इग्नोर इट। देखो फोर्थ वाला नहीं होगा और थर्ड वाला नहीं होगा, आप ये थोड़ा करोगे कि इग्नोर करोगे, चोरी करने दोगे। 2 और 1 में कन्फ्यूजन रहेगी, स्कोल्ड करोगे और टेल हिम वाई इट इज़ रॉन्ग, ठीक है, तो क्या बोलोगे, इसको वहाँ डांटोगे या फिर इसको बताओगे कि ये क्यों गलत है, तो 2 वाला होगा, जो मैक्सिमम जो इसकी चांसेस होंगे वो चूज़ करना होता है। बहुत बच्चे 1 भी करेंगे, क्योंकि 1 भी हो सकता है अगर देखें तो, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से, इन वाले क्वेश्चन के हिसाब से हमें स्ट्रॉन्ग वाला स्टेटमेंट देखना होता है, तो सेकंड वाला स्ट्रॉन्ग है। तो क्यों आप ये चीज़, ये गलत क्यों है, उसको सिखाना चाहिए पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्या है, ये आपकी सीरीज़ आ गई, तो यहाँ पर क्या है, +1 हो रखा है, ठीक है, 29 + 1, फिर -4, फिर +9, फिर -16, तो अगला +25 होना चाहिए, तो 25 और 19 कितना हो जाएगा, 34 और 44, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हो गया ऐसे। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई क्या है, 258 और 16 दे रखा है, तो 326 का पूछा है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, और +2 दे रखा है, तो 320, अब 324 को अगर हम माइनस करेंगे, नहीं 326 को 2 माइनस करेंगे तो 324 आ जाएगा, और ये किसका होता है आपका 18 का, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था ये भी, अरे ये क्या कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई क्या है, नेक्स्ट है आपका सीरीज़ का फिर से, तो ए, फिर 3 आगे कर रखे हैं, ठीक है, फिर डी, फिर DEFG, फिर 3 आगे, और फिर 3 आगे और क्या आएगा, GHIJ, ठीक है। तो 2 ऑप्शन है B और C, तो B और C में कौन सा ऑप्शन हो सकता है देखते हैं। D के बाद फिर दूसरे में ADO है ना, ADO, फिर D के बाद DEFG, 3 लेटर आगे G आ रखा है, तो आगे आप J का देख लेते हो, JKLM, तो M आएगा J के बाद, तो एक ही ऑप्शन में है सेकंड वाले में, ठीक है। ऐसे करना है इन क्वेश्चन को। नेक्स्ट है भाई आपका कौन सा है, एक सेकेंड, नेक्स्ट है इसमें बताना है कौन सा ऑड है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या है इसमें, HIJKL 2 प्लस हो रहे हैं, ठीक है, फिर NOPQR 2 प्लस हो रहे हैं, ठीक है, फिर STUVWX, मतलब कि इसमें देखो S के बाद 2 प्लस हो रहे हैं, U आ रहा है, लेकिन +3 कर रहे हैं तब X आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा आपका थर्ड वाला। नेक्स्ट है भाई आपका, एक मिनट,
नेक्स्ट आपका फिर से सीरीज़ का है, तो इसमें देख लेते हैं क्या डिफरेंस है, बैक चलते हैं, ठीक है। तो 62 से आपका 67 + 5 हो रहा है, फिर 67 से आपका 76 + 9 हो रहा है, फिर 76 से 93 कितना हो रहा है 86 और ये 16, ठीक है। और फिर 93 7 और 18 कितना हो गया 25। अब देख लेते हैं क्या डिफरेंस का हो रहा है इसका। यहाँ पर 9, यहाँ पर आपका हो रहा है 7, यहाँ आपका हो रहा है कितना 4, तो इनका भी डिफरेंस निकाल लेते हैं। 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, तो कितना रहेगा इसके बाद फिर यहाँ जब 4 आ जाएगा तो 1 का वो हो जाएगा ना, यहाँ 1 हो जाएगा 4 का, तो 162 में से 1 माइनस करोगे तो 61 आएगा। ये होना चाहिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, तो डबल इसमें डिफरेंस काम कर रहा था। नेक्स्ट है आपका OESTD, ठीक है। तो इसमें कैसे इसको फॉलो कर रहे हैं देख लेते हैं। ABCDE, ठीक है। OPQRSTU, 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 ठीक है। अब यू का देख लेते हैं, यू के बाद UVWXYZA, ठीक है। तो यू के बाद ए तो आना ही आना है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन में है, थर्ड वाला काट देना। फिर आपका ए से अब उल्टा चल रहा है, ABCA, अब एक मिनट रुको, ठीक है। तो ए के बाद BCDE, और अगर हम आई वाले में देखें तो ई के बाद आना चाहिए। देखो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन काट दो, क्योंकि ओ के बाद थोड़ा ना आप आई पे आओगे, तो वैसे ही आपको ई देखना है। तो दूसरे और तीसरे ऑप्शन में है, दूसरे नंबर पे ई जो है, तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है। तो अब थर्ड नंबर भी चेक करना पड़ेगा। अब थर्ड नंबर ना चेक करके हम फोर्थ करेंगे, क्योंकि थर्ड और फोर्थ लेटर जो है दोनों में सेम है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में। तो हम फोर्थ देख लेते हैं क्या है। एक्स, वो फोर्थ में क्या हो रहा है, टी के बाद एक्स आ रहा है, ठीक है, पहले वाले में। तो XYTUVWX, तो आर से RSTUV, तो आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। ये वाला ऑप्शन ही तो होगा ना, एक सेकेंड मैं ट्राई कर लेता हूँ वापस से। VQ STUVWXY, STUV, एक मिनट यार, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं, बाद में देखते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखा है इसमें, क्या पूछा है भाई आपको, ईटिंग फूड्स विच हैव बीन हीटेड इन प्लास्टिक कंटेनर्स कॉजेज कैंसर, देयरफॉर इट शुड बी अवॉइडेड। तो लिखा है कि आपका जो प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं उसमें अगर हम फूड खाते हैं तो कैंसर हो सकता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो क्या दे रखा है एजम्पशन, ओनली स्टोरिंग फूड इन प्लास्टिक कंटेनर्स इज़ नॉट हार्मफुल फॉर हेल्थ। ओनली लगा दिया, वहीं काट देना, गलत हो जाएगा। नॉन प्लास्टिक कंटेनर्स विच कैन बी यूज टू हीट फूड आर अवेलेबल, हाँ अवेलेबल है तो उसको यूज़ करो, ठीक है। तो सेकंड वाला सिर्फ रहेगा, पहला वाले में ओनली आ गया, इसलिए हटा दो उसको। अब क्या है, 16 से 40 हो रहा है, 20 से 50, 22 से 55, तो इसमें क्या है 16 से 40, तो मतलब कि 8 × 2 हो रहा है ये, 8 × 2 और ये 8 × 5, ठीक है। अब ये 20 और 50 में 10 × 2 हो रहा है, और ये 10 × 5, ये भी ठीक है, चलो फॉलो हो रहा है। अब इसमें 11 × 2 हो रहा है थर्ड वाले में, और 11 × 5, ये भी ठीक है। फोर्थ वाले में फॉलो नहीं हो रहा, तो उसको हटा दो, ठीक है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट है भाई आपका, यू वेंट फॉर योर मॉर्निंग वॉक एंड इन द पार्क नियर टू द योर लोकेलिटी, वाइल वॉकिंग यू नोटिस्ड एन अनअटेंडेड बैग नेक्स्ट टू द ट्री, ठीक है। आप हिंदी में पढ़ लो एक बार, ये रहा हिंदी में, ठीक है, हिंदी पढ़ लिया। अब वापस आ रहते हैं, तो उसको क्या अगर आपको कोई पार्क में कोई बैग मिलता है जो कि अनजान होता है किसी से, तो उसको क्या करोगे आप, उसका अगर आप जाके आपको मिलता है तो आप उसको मतलब कि क्या करोगे, ओपन करोगे, ठीक है। इन्फॉर्म द पुलिस स्टेशन, हाँ हो सकता है। इग्नोर करोगे, नहीं भाई कुछ उसमें गलत हुआ तो आप उसको पुलिस को जाके बोलोगे ना, तो सेकंड वाला ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ममता इज 8th रैंक अहेड ऑफ मयंक इन क्लास ऑफ 41 स्टूडेंट्स, इफ़ मयंक रैंक इज़ 18th फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, फ्रॉम लास्ट, तो ये टॉप है, ये लास्ट मान लेते हैं। अगर मयंक जो है कितने पे, मयंक रैंक इज़ 18th है आपकी, यहाँ से इसकी रैंक नीचे से। तो व्हाट इज़ द रैंक फ्रॉम द स्टार्ट, ममताज रैंक, तो ममता इज़ 8 अहेड है ना, तो 8 अगर अहेड है तो यहाँ पर 26 पे आ जाएगी नीचे से ममता, ठीक है। तो अब पूछा है ममता की रैंक जो है स्टार्टिंग से कितनी है, तो इसमें क्या है 41 - 26 कर दो और +1 कर देना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 5 और ये आपका 1, तो +1 करोगे 16 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका फिर से सीरीज़ का, तो देख लेते हैं भाई, बाप मतलब उल्टा चलते हैं, ठीक है। पी से चलते हैं, PQRSTUV, दो प्लस हो रहा है, तो अब -2 कर दो, N हो जाएगा, NOP, तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वो चेक कर लेते हैं नंबर, फिर इसमें भी वापस 2 कम हो रहे हैं, DIJK, आई होगा, ठीक है, क्योंकि आई फिर 2 प्लस करोगे K, फिर 2 प्लस करोगे M, ऐसे ऐसे करके है, ठीक है, 2 बस वो कर रहे हैं इसमें।
नेक्स्ट है भाई आपका ये वाला क्वेश्चन में बी पूछा है कि बी का कोड क्या होगा। तो देख सकते हो ब्राइट और आप देख रहे हो ब्राइट के वर्ड में और GIRTHS दूसरा वर्ड जो है उसमें बी जो है आपका मिसिंग है दूसरे वाले में। तो जो नंबर दूसरे में मिसिंग होगा वही आपका जो मतलब पहले में होगा ब्राइट वाले में कोड में होगा और दूसरे में नहीं होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 3 है दूसरे वाले में है, 7 है 1 नहीं है तो 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फिर से सीरीज़ का और ये 16 और 17 तो +1 है, मेरे को दिख गई इसका सीरीज़ देखते ही। +1 है फिर ×2 है फिर +3 है और फिर ×4 होगा। तो 37 × 4 अगर आप करते हो कितना हो जाएगा, 8 आएगा लास्ट में। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है मल्टीप्लाई करो बैठ के। नेक्स्ट आपका आ गया ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है आप नीचे से ट्राई करा करो। ठीक है, नीचे से ट्राई करोगे तो जल्दी हो सकता है। 294 फिर आपका प्लस की जगह डिवाइड है तो डिवाइड 14 ×4 +16 और -67। तो 294 को डिवाइड करोगे 14 से तो कितना होगा, 14 और 28 21। ठीक है, 21 हो गया और आपका ×4 ठीक है कितना हो जाएगा, 4 करोगे तो 4 और 84। अब आगे क्या है +16 भी इसमें जोड़ दो, +16 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और 100 में से माइनस करोगे 67 33। मैं इसलिए बोलता हूँ नीचे से चेक करा करो। देखो नीचे में पहले में आ गया, ऊपर से करते तो 3 ऑप्शन पहले चेक करते और चौथे में इन्होंने आंसर छुपा रखा था। तो हमेशा नीचे से करने की कोशिश करा करो। नेक्स्ट है आपका इफ़ यू डोंट फॉलो ट्रैफिक रूल्स यू विल बी फाइंड। अगर आप फुल रूल फॉलो नहीं करते हो तो आपको फाइन लगेगा। ठीक है, तो इसमें बताना है कोई एजम्पशन दे रखें दो तो उसमें कौन सी एजम्पशन फुलफिल हो रही है। तो लिखा है पीपल में स्टार्ट फॉलोइंग रूल्स टू अवॉइड फाइन। ठीक है, ट्रैफिक रूल आर फॉर पीपल सेफ्टी, बहुत एजम्पशन फॉलो है। ठीक है, कहाँ गई बहुत, ये रहा, दोनों फॉलो कर रही हैं। नेक्स्ट वापस आपकी डिक्शनरी वाला आ गया। तो इसमें पहले देखते हैं 5 और 2 जो स्टार्टिंग हो रही है 5 और 2 से हो रही है। तो देख लेते हैं 5 और 2 में से पहले कौन सा आएगा। तो 5 और 2 में आपका पहले आएगा कौन सा, TIALL, एल आ रहा है और आई। ठीक है, तो सेकंड वाला आएगा। ठीक है, एल और आई में पहले ये वाला आएगा, सेकंड से स्टार्ट होगा सेंटेंस। ठीक है, तो पहला और चौथा ऑप्शन कट जाएगा। तो 5 दोनों में कॉमन है। अब 1 और 3 में देखेंगे। ठीक है, 1 और 3 में कौन सा आपका पहले आएगा, TANGII थर्ड आएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, ए के बाद 3 C, A और F है ना, AF और CH, तो 3 का प्लस। ठीक है, FGH तो ये 2 का प्लस, तो ऐसे इसमें होगा KLMNN और T के बाद UV। एक मिनट, नहीं, एक मिनट को, क्या है KLMABC 2 और प्लस हो रहा है, 2 प्लस FGH दोनों में 2 प्लस हो रहा है, सॉरी। तो KLMTUV। ठीक है, तो ये आपका कोड हो जाएगा VMB। तो ये आपके पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं, हमने कुछ छोड़ा भी था ना एक, शायद एक सेकेंड, एक छोड़ा था ये वाला। तो इसको एक बार रीचेक कर लेते हैं। तो क्या है अरे ठीक है, अब इसमें मेरे को लग रहा है कि इसमें कोई फॉलो रूल होगा नहीं, बट हम देख लेते हैं क्या है। OESTD फिर UAVXI OPQRSTU +6 हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर ABCDE +4, यहाँ -4 हो रहा है। ठीक है, फिर STUV फिर यहाँ +3 हो रहा है। फिर यहाँ XTTUVWX यहाँ +4 हो रहा है। फिर ये D और I में DEFGHI यहाँ +5 हो रहा है। तो ये कौन सा रूल लग रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको इधर देखा, मैं इसमें तुक्का मार बताता हूँ कि इसमें चीज़ नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, तो कैसे करोगे, दूसरा और फोर्थ ऑप्शन थोड़ा सेम सा है। तो और देखो ये मैं बता देता हूँ कैसे, इस वाले को थोड़ा सा टाइम देके कि कैसे ट्रिक्स आप कर सकते हो अगर आपको नहीं आ रहा है। तो ये 2 ऑप्शन है, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ तक तो कॉमन है। ठीक है, अब W और V का देख लेते हैं। W और V में आपके जो जैसे थर्ड ऑप्शन में भी V आ रहा है। ठीक है, इस वाले में थर्ड ऑप्शन में दे रखा है ना V इधर पे 4th पोजीशन में, तो मतलब हो सकता है हाई चांसेस है सेकंड वाला आपका आंसर होगा। और हमने यही टिक कर रहे हैं और इसको मैं सबमिट करता हूँ, देखते हैं 25 में कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो 2 क्वेश्चन हमारे रह गए। तो अब देख लेते हैं भाई कौन कौन से हुए हैं गलत। एक तो शायद यही हुआ होगा जो हमने भी लास्ट में कराया, और ये थोड़ी सी अप्रोच थी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को लग रहा है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन शायद गलत हुए होंगे, जिनका आंसर ये खुद अपने हिसाब से देते हैं। तो ये वाला अपना गलत हो गया। इसमें क्या आंसर है, अच्छा मैंने देखो अभी क्लिक करा तो एकदम से सही हो गया। तो इसको देख लेना भाई कैसे इन्होंने कर रखा है। ठीक है, और कौन सा गलत हुआ एक बार देख लेते हैं भाई, 23 वाला। तो इसमें क्या करोगे, इफ़ यू डोंट फॉलो ट्रैफिक रूल्स यू विल बी फाइंड, पीपल में स्टार्ट फॉलोइंग रूल्स टू अवॉइड फाइन।
नहीं, अब मैं बता रहा हूँ क्या इन्होंने करा है इनके हिसाब से। पहला वाला इन्होंने गलत कर दिया होगा 100%। ठीक है, तो सिर्फ इनका कहने का मतलब फिर मतलब कि इनके हिसाब से जो सोच होगी इसमें ये होगी कि पीपल को फ़ाइन नहीं करना चाहिए, मतलब कि फ़ाइन के दर से नहीं करना चाहिए, नॉर्मली ही आपको रूल फॉलो करने चाहिए, ये होगा पक्का, देख लेना। अब सेकंड वाले को ट्रैफिक रूल्स आर पीपल सेफ्टी, ये सही होगा। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको सेकंड वाला थर्ड वाला ऑप्शन का आंसर। हाँ, देखो भाई 12% लोगों ने सही करा है, मतलब इन्होंने अपने हिसाब से दे रखा है, तो इन क्वेश्चन का कुछ पता नहीं चलता स्टेटमेंट वालों का, ये अपने हिसाब से कुछ भी दे देते हैं। तो अब जो है भाई ऐसे क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस कर लो, और आपको मैं ऐसे ही क्लासेस लेके आता रहूँगा। अगली मैथ्स की क्लास होगी तो फॉलो कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हमारे जो हैं 2 क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, एक इसमें और एक इसमें, तो इस वाले में जो है अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या गलती है, मैं देखूँगा अभी। बाकी एक बार यहाँ सॉल्व करके देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आर इज़ नॉट द मदर ऑफ पी, ठीक है, आर जो है पी की मदर नहीं है, और पी इज़ द डॉटर ऑफ एस, ठीक है, पी जो है डॉटर ऑफ एस है, तो ये डॉटर होगी। नाउ एंड एस हैज़ 3 चिल्ड्रंस, मतलब कि इसके 2 बच्चे और हैं, यहाँ पर 2 बच्चे और बना दो। आर इज़ नॉट द मदर ऑफ पी, ठीक है, तो आर जो है मदर नहीं है पी की, तो आर के बारे में कुछ दिया ही नहीं है। पी इज़ द सिस्टर ऑफ आर, तो पी इज़ द सिस्टर ऑफ आर हो सकती है, हो सकती है। एस इज़ द मदर ऑफ पी, एस जो है मदर ऑफ पी हो सकती है, तो नेदर होगा शायद। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, हमें दोनों चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था, तो मैंने गलती से पहला लगा दिया था, तो हमें दोनों चीज़ के बारे में पता नहीं था, तो अब देखो ठीक हो गया। तो कोई नहीं, अब जो है आपको बस इतना देखना है कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैं कैसे करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो हमने जो है, अगर मैं इसको समझाए बिना करता था तो वो 12 या 11 मिनट में रीजनिंग कर लेता। अब जो समझाया है उसमें थोड़ा टाइम लगा है, तो आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।